तो चलिए बच्चे, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे कौन सा चैप्टर? हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने काफी कुछ समझ लिया था और टोटल 4 सम कर लिया। तो अभी थोड़ा और सम प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सम नंबर 5। तो मैं पहले ये सम उठा के फट से अपने नोटबुक में लेके आता हूं इसको फट से। सम नंबर 5। ये लो जी। ये रहा सम नंबर 5 अपने सामने। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स shows 8464 as the balance at the bank on 31st December। भाई साहब पहले लाइन में क्या बोला, किसका बैलेंस दिया है? जल्दी से, आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का? भैया कैश बुक का बैलेंस दे रहा है, मिस्टर एक्स का कैश बुक का बैलेंस दे रहा है। अच्छा, सिर्फ अगर कैश बुक का बैलेंस बोल रहा है, यहां कहीं बोले फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट है? नहीं सर, नहीं बोला। तो अगर नहीं बोला तो क्या मानोगे? फेवरेबल बैलेंस। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? फेवरेबल। बट यू फाइंड दिस डज नॉट अग्री विद बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। बोलता है हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ टैली नहीं कर रहा है, तभी तो बीआरएस बनेगा, नहीं तो बीआरएस बनेगा कैसे? ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। बोला हमने स्क्रूटनी किया तो हमें ये सब गड़बड़ी नजर आ। क्या नजर आ रहा है भैया? तो ए बी सी डी एफ जी एच करके बोल दिया है और बोलता है प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इफ द अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। मतलब वही बोल रहा है कि ईयर एंड कब है इनका? 31 दिसंबर। बोलता है बीआरएस बना के दिखाओ। मैं बोलता ठीक है दिखा दूंगा। एक एक करके पहले एनालाइज कर लेते और उसके बाद लिख लेंगे स्टेटमेंट। चलेगा? अरे बोलो ना। ओके सर। पहला बोल रहा है ऑन 15th December द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 200। तो भाई साहब पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हो गया था। अंडरकास्ट मतलब ज्यादा लिख दिया था कि कम लिख दिया था? अच्छा, कम लिख दिया था। कहां कम लिख दिया? हाँ, कैश बुक का पेमेंट, तो पेमेंट कम लिख दिया। अच्छा, पेमेंट कम लिख दिया मतलब बैलेंस ज्यादा। ए हाथ 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 ऐसे वापस है। बोलो कौन से बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया? कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, किंतु पासबुक में कोई असर नहीं पड़ा। तो ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? लेस। तो भैया ये आइटम हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अरे बोलो। नेक्स्ट, a check of 231 issued on 25th December was recorded in cash fund। सुनो ना, सुनो 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 सुनो, सब इधर ध्यान लाओ एक बार। आपको याद है मैं पहला क्लास में एक चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जब भी मैं मुंह से कैश बुक बोलूं इस चैप्टर में इट मींस कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम ऑफ कैश। अब थोड़ा उस बात को एक्सटेंड करता हूं, सुनो। अगर कोई भी चीज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया ना, तो हम मानेंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। अगर कोई भी चीज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मगर कहीं और रिकॉर्ड हो गया, कैश कॉलम डिस्काउंट कॉलम में, को मतलब नहीं है। अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो याद रखना, अगर वो लोग बोल रहे हैं बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है तो मान लेंगे इस चैप्टर में, मान लेंगे कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। किंतु अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी भी कॉलम में रिकॉर्ड करो मतलब नहीं है। अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ इस चैप्टर के हिसाब से। बोलो बात समझ में आ गया? अब ये लाइन में वापस पढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है? ये लाइन में वापस पढ़ता हूं। अ चेक ऑफ 231 इशूड। हमने चेक क्या किया है? इशू कर दिया 25 दिसंबर को। वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। अच्छा, एक चेक इशू हुआ है किंतु कहां रिकॉर्ड कर दिया? कैश कॉलम। मतलब क्या बोल माने? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कहां रिकॉर्ड हो गया? हाँ, ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। मेरा हाथ ऐसे आ गया, मैंने चेक इशू किया है और तुम बोल रहे हो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। बच्चे अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया तो इशू की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? भैया पेमेंट हुआ है मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, किंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वहीं का वही है, ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। कैश बुक से कहां जाना है?
पासबुक क्या करोगे, लेस। तो भैया ये आइटम क्या करके दिखाएंगे, लेस करके दिखाएंगे। अच्छा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दिया, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, वन डिपॉजिट ऑफ 250। ए भाई साहब क्या बोला, एक डिपॉजिट था 250 का, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम मतलब वो लोग बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया कि बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं किया। तो भैया अगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं क्या मानूं, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं हाथ ऐसे किया, एक चेक डिपॉजिट हुआ था किंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बुद्धि लगाओ कहां रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक। तो इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा किंतु कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। सिचुएशन ये है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक। क्या करोगे, ऐड। भैया भैया आइटम ऐड होगा, एकदम सही बोल रहे हो। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट, ऑन 18 दिसंबर, अच्छा द डेबिट बैलेंस ऑफ 1576 ऑन अ प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अच्छा बोल रहा है हमारे बुक्स में एक डेबिट बैलेंस था और हमने उसको क्या लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस। वो अलग बात है, पहले ये बताओ कौन से बुक में, कुछ बोला नहीं है ना, इसका मतलब हमारा बुक मतलब कौन सा बुक, कैश बुक होगा। तो इसका मतलब ये गलती ये लोग कहां कर रहा है भैया, विजुअलाइज करो, कैश बुक में कर रहा है। गलती क्या है, एक डेबिट बैलेंस था 1576, तो कहां आना चाहिए था, डेबिट साइड में। किंतु ये लोग जब ब्रॉट डाउन के इसको डेबिट साइड में नहीं लिख के कहां लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। बोलो गलती समझ में आ रहा है। तो डेबिट का माल डेबिट में नहीं ठूस के कहां ठूस दिया, ठूस दिया, याद है वर्ड, ठूस दिया कहां, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ज्यादा हो गया। अरे बोलना, अगर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब कौन सा साइड, पेमेंट साइड, तो पेमेंट ज्यादा हो गया। अरे बोलना, अगर पेमेंट ज्यादा हो गया मतलब बैलेंस कम हो गया, कौन से बुक का, कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। ये सिचुएशन है। ए भाई पासबुक में कुछ नहीं हुआ ना, तो ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक। क्या करोगे, ऐड। ऐड तो कर देंगे किंतु सुनो ना, मंत्र याद है, ऑपोजिट साइड सेम फिगर, डबल तड़का, यहां डबल लगेगा ना तड़का। अरे बोलना, तो 1576 का डबल करो, कितना होगा, 1 है तेरी 1576 इंटू 2, तो ये जब ऐड करेंगे तो 3152। डबल तड़का समझ में आ गया। अरे सारा बच्चे लोग आज आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गया, घर में खाना नहीं दिया, धक्का मार के भेज दिया है क्या। बोले भैया क्या बताएं, इतना गर्म है ना, उफ ऐसे जान निकला हुआ है। ठीक है छोड़ो ना, गर्मी को छोड़ो, इधर ध्यान दो। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11614 ड्रॉन इन लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर। ए भाई चेक क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है। चेक ड्रॉ करना समझते हो, मतलब चेक रिसीव डिपॉजिट की चेक इशूड, इशूड, हाँ वेरी गुड। तो चेक ड्रॉन का मतलब होता है चेक क्या हो गया है, इशू किया हमने। आगे बोल रहा है चेक्स एग्रीगेटिंग 7815 वर इनकैश्ड इन दिसंबर। अच्छा इसमें से 7815 इनकैश हो गया मतलब प्रेजेंट हो गया, नहीं समझा। मतलब टोटल मैंने 11614 का चेक क्या किया था, इशू कर दिया। इसमें से कितना चेक प्रेजेंट हो गया, 7815 का चेक प्रेजेंट हो गया। तो डिफरेंस आ रहा है, हाँ 3799। ये चेक प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा मेरे लिए बीआरएस आइटम कौन सा है, जो चेक प्रेजेंट हो गया है कि जो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो यही है 3799। हाथ 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 ऐसे आ गया, हमने चेक इशू कर दिया था तो कहां रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया किंतु चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी पासबुक में इफेक्ट नहीं हुआ। ये सिचुएशन स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक। क्या करेंगे भैया, ये आइटम ऐड हो जाएगा। अच्छा कितना ऐड होगा, हाँ 3799, ये बात का ध्यान रखना, 3799। नेक्स्ट देख लो, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को यार, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 350 कलेक्टेड बाय बैंक। ए भाई डिविडेंड ऑफ 350 आगे हम समझ ही गए हैं क्या हुआ होगा, बोल तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया किंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देख पढ़ ले, वेर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कहां रिकॉर्ड हो गया भैया, पूरा नहीं पढ़े, बीच में थोड़ा सा और लाइन है, अरे मैं पढ़ दूंगा, एक बार सुन लो जरा सा। तो डिविडेंड कलेक्ट हो गया, बैंक में कलेक्ट हो गया, तो पासबुक का बैलेंस
बढ़ गया होगा, किंतु कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करोगे, ऐड। तो पक्का पक्का ये आइटम क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। किंतु खत्म नहीं हुआ, सुनो, बोलता है एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 पेड बाई इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक और आइटम था, उसका नाम क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन। पेड बाई इट मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ में पेमेंट कर दिया, किंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, बैंक ने पेमेंट कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, किंतु कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करोगे, लेस। अच्छा, मतलब एक आइटम ऐड हो रहा है और एक आइटम लेस होगा, समझ रहे, अलग अलग दिखाना पड़ेगा दोनों। नेक्स्ट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 450 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तुम नहीं समझा ये वाला बात, फिर से पढ़ो। वन आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक समझता है, हाँ मैंने चेक इशू किया, मतलब मेरा पेमेंट है, वॉज रिकॉर्डेड क्या बोला है, ट्वाइस इन कैश बुक। ऐसा सुन, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में ना आएगा, हमको एक बार लिखना था, गधेड़ा बोलता है हम कितना बार लिख दिए, 2 बार। तो एक बार तो सही लिखे, एक बार तो लिखना ही चाहिए, तो एक बार तो कैश बुक में सही है, मैंने बस एक बार ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया, 450। मैंने एक बार ज्यादा लिख दिया मतलब कितना, 450। कहां ज्यादा लिख दिया, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ज्यादा हो गया मतलब बैलेंस कम हो गया। कौन सा बुक का, कैश बुक, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, समझ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करेंगे, ऐड। ये आइटम ऐड हो जाएगा 450। बोलो ठीक है, अरे यस सर, नो सर, स्टेटमेंट बनाना है ना, खुद से ट्राई करोगे एक बार, करो ना प्लीज। लिखना चालू किया बच्चा लोग तुम लोग। अच्छा, क्या नाम था, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, मैं भी लिख लेता हूं फटाफट, तुम लोग तो स्मार्ट है ही। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, ईयर था क्या कुछ, नहीं 31 दिसंबर डॉट डॉट डॉट, ईयर नहीं दिया तो डॉट डॉट लगा। अच्छा, मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 8464, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 8464। फिर हमको ऐड आइटम्स लिखना था सारा, एक एक करके देखता हूं। पॉइंट नंबर सी था, डिपॉजिट तो हुआ था, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पॉइंट नंबर सी, ये केस था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ये अमाउंट था 250 का। फिर पॉइंट नंबर डी था एक तो, अच्छा डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख दिया था, तो लिखना पड़ेगा इसको, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक wrongly brought forward as credit balance, और ये फिगर था अपना 1576, डबल तड़का लगा और ये बन गया 3152। अच्छा, और ऐड में ई पॉइंट भी ऐड था, ई में था चेक्स इशूड but not yet presented for payment। मैं ब्रैकेट खोला, चेक इशू किया था हमने 11614 का, जिसमें से हमने प्रेजेंट कर दिया था 7815, तो 3799 अनप्रेजेंटेड चेक्स था। एफ में डिविडेंड भी ऐड होगा बोला था, पॉइंट नंबर एफ में
ये था डिविडेंड डैश इन पासबुक, कोई बोल पाएगा? डिविडेंड पासबुक में रिकॉर्ड हो गया था ना, डैश इन पासबुक, credited in passbook but not yet debited in cash book. कहां गया देखें तो 350 उसके बाद जी पॉइंट है, 2 बार कैश बुक में लिख दिए थे, एक चेक इशू करके, check issued recorded twice in cash, तो एक बार ज्यादा लिखा 450। अच्छा देखो तो यही सब एड आइटम है, कुछ और भी है, यही है ना? हाँ 8001 और ऊपर में था 8464, इसको जोड़ दिया, हाँ 16465, 16,465। अच्छा फेवरेबल से चालू किया था, ऐड किया, तो ये भी तो फेवरेबल ही है। अच्छा अब लेस कर लेते, कौन कौन सा आइटम लेस होगा? पॉइंट नंबर ए था पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हो गया था 200 से, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड 200, क्या ठीक है? अच्छा नेक्स्ट है चेक ऑफ 231 इशूड, रिकॉर्ड हुआ था कैश कलम, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। अच्छा पॉइंट नंबर बी, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना रुपए था ये? 231, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा हो गया? ए हो गया, बी हो गया। अच्छा एफ में एक माइनस था ना सब्सक्रिप्शन वाला, यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन डैश इन पासबुक डेबिटेड इन पासबुक, पेमेंट हुआ है ना, बट नॉट येट डैश इन कैश बुक क्रेडिटेड इन कैश। बहुत बढ़िया, कितना रुपया था ये? 200। अच्छा और कोई लेस आइटम है क्या? देखो तो क्या टोटल 631 है ना ये? अच्छा एक बच्चा बोल रहा भैया 15,834 लिख लीजिए, तो ये जो आएगा ये फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट है? फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर, बोलो, पासबुक। कैसा लगा? बोल। पॉइंट नंबर ए पढ़ क्या लिखा है? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट कर दिया, अंडरकास्ट मतलब कम लिख दिया, तो अगर मैं पेमेंट कम लिख दिया इसका मतलब मेरा जो बैलेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। हाथ ऐसे कर, कौन सा बुक में गलती था? तो बैलेंस किसका ज्यादा होगा? कैश बुक का, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। पासबुक तो वही है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक जाना है, क्या करोगे? और किसी बच्चे को कोई पॉइंट में डाउट? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? अच्छा ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, एकदम हौले हौले, बस समझ में आते जाना चाहिए, धीरे धीरे चलेंगे सब एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं चला सम नंबर 6 में, छोटा सा प्यारा सम है, सम नंबर 6। ये लो सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 93। ओ दादा ये डेट कोई काम का होता है क्या? बोलो तो। नहीं होता है, नालायक कहीं का, यही तो काम का डेट है। मतलब इस दिन प्रैक्टिकली एक हाथ में कैश बुक लेंगे, याद करो समझाया था, एक हाथ में पासबुक, बस यही चेक करना कि 31 दिसंबर तक
कौन से बुक में एंट्री हो गया और कौन से बुक में एंट्री नहीं हुआ। अगर 31 दिसंबर के बाद का कोई कहानी बोलता है तो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। याद करो, ऐसे बताया था। अच्छा, क्या बोल रहा है? ऑन 31 दिसंबर कैश बुक ऑफ द फर्म शोड अ बैलेंस ऑफ 6000 डेबिट बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस दे दिया। अच्छा, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल फेवरेबल फेवरेबल। अच्छा, कैश बुक दे दिया मतलब कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एंडिंग पॉइंट कौन है? पासबुक। तो बताओ कौन सा बैलेंस किसके पास जाएगा? हाँ, कैश बुक पासबुक के पास जाएगा। क्लैरिटी? अच्छा, बोलता है चेक हैज बीन इशूड 5000। अच्छा, आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4000 ओनली वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ए भाई 5000 में से, ए भाई 5000 का चेक में से 4000 प्रेजेंट हो गया, तो बोलो ना कितना का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ? 1000 प्रेजेंट। बस यही अपना बीआरएस आइटम है। तो सिचुएशन कौन सा है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1000। समझ रहे ना? हाँ, चेक इशू कर दिया, कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस क्या मैं बोलूं यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर? फिर से बोल रहे हैं, चेक इशू किया तो कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, इशू किया था ना, किंतु प्रेजेंट तो हुआ नहीं चेक, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। सिचुएशन यही है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कैश बुक। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? ऐड। तो मैं बोल सकता हूं ये आइटम में ऐड होगा, किंतु कितना ऐड होगा? 1000। नेक्स्ट, चेक वर्थ 1400 was deposited on bank on 28 but had not been credited by bank। जल्दी समझो, चेक डिपॉजिट कर दिया था किंतु बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब ये चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। सिचुएशन कौन सा समझ गया? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। समझ रहे मेरा बात? तो अगर चेक डिपॉजिट कर दिया था तो कहां रिकॉर्ड कर दिया था? कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस, तुम लोग बोल नहीं रहे यार, मजा नहीं आ रहा है, बोलो ना यार, सब कोई अपने में खोया, मेरे साथ डिस्कस करो, ठीक है ना? आपस में नहीं, मेरे साथ, मेरे साथ। फिर से बोल रहा हूं, चेक डिपॉजिट कर लिया तो कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। मेरा बात समझ में आ रहा है? किंतु अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? लेस। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आइटम क्या होना चाहिए? लेस। किंतु खत्म नहीं हुआ, एक कहानी और डाला है एक ही पॉइंट में। बोले इन एडिशन टू दिस, बोलो इसको छोड़ के और एक बात बताना है हमको। हम बोले बताओ। तो बोलता है वन चेक वर्थ 500 एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वाज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी। क्या बोला, समझा? एक चेक है जो हमने जमा तो कर दिया था 30 दिसंबर को। कहां जमा कर दिया था? कैश बुक में। नहीं 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 नहीं, मेरे को चेक मिला था, चेक मिलते ही मैंने कैश बुक में जमा, मतलब मैं बोलना चाह रहा था कैश बुक में एंट्री कर दिया। ठीक है, चेक तो मेरे को फिजिकली बैंक में भी जमा करना था ना। हम बैंक में जमा कब करने गए? 3 जनवरी को, मतलब 31 दिसंबर के बाद। अरे बोलना। तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक मैंने बैंक में जमा किया ही नहीं है चेक को। अरे बोलना। अगर बैंक में जमा किया ही नहीं तो ये क्या चेक क्लियर हो गया? मतलब ये चेक का भी वही अवस्था है, ये चेक मैंने कैश बुक में एंट्री कर लिया था, जल्दी समझो, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, किंतु मैंने बैंक में भेजा ही नहीं अभी तक, तो इसका मतलब बैंक में कोई एंट्री भी अभी तक नहीं हुआ। ये मेरा सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? ये चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, किंतु हमने बैंक अभी तक भेजा ही नहीं, मतलब बैंक में एंट्री नहीं हुआ। बोलो क्या डाउट? अच्छा, एक ही में दो का मजा मिला, समझ रहे हैं ना? पर दोनों अलग सिचुएशन है। एक था मेरा चेक डिपॉजिट हुआ था किंतु क्लियर नहीं हुआ, और एक है डिपॉजिट ही नहीं हुआ। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। भले दोनों लेस करना पड़े, देखने में सेम लग रहा है, पर दोनों अलग आइटम है। नेक्स्ट, फिर क्या बोला देखो, अ चेक फ्रॉम सुजैन। अच्छा, ये ऋतिक रोशन की बीवी है शायद, सुजैन, डाइवोर्स हो गया अभी, फॉर 400। ठीक है ना? अ चेक फ्रॉम सुजैन फॉर 400 was deposited in the bank on 26 दिसंबर। मतलब हमको सुजैन से एक चेक मिला, मैंने उसको बैंक में जमा कर दिया, बट वॉज डिसऑनर्ड। लो कर लो बात। ए भाई सुना, चेक अगर मिला मैं कहां रिकॉर्ड कर दूंगा?
कैश बुक में, कैश बुक में तो एंट्री कर दिया था, अब ये चेक डिसऑनर हो गया था, नहीं समझा, मतलब ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, डिसऑनर हो गया, समझ रहे मेरा बात, यही रह गया पासबुक। अच्छा डिसऑनर हुआ है तो मेरा मन बोल रहा है जो कैश बुक में एंट्री की इसको तो रिवर्स करना चाहिए, क्या किया देखो, एंड द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। बोले ये डिसऑनर हुआ, इस बात का पता हमको कब चला है, 2 जनवरी, मतलब जब हम रिवर्स करेंगे कब करेंगे, 2 जनवरी। हमको 2 जनवरी से मतलब नहीं है, 31 दिसंबर तक क्या ये रिवर्स हुआ था, नहीं, पता ही नहीं था भैया रिवर्स कैसे होगा, तो मेरा सिचुएशन यही खड़ा है, अरे बोल लो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करोगे, इतना सम करेंगे ना कि बोर हो जाना चाहिए, और जब तुम बोर हो जाएगा तब समझ में आ जाएंगे कि हाँ समझ गया तुम। नेक्स्ट, पासबुक शोड बैंक चार्जेस 20 डेबिट बाय बैंक। मैं पासबुक देखा, उसका डेबिट साइड में लिखा हुआ था बैंक चार्जेस, मतलब बैंक चार्जेस कहां रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, अरे बोलना, कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में, हाथ ऐसे, अगर बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हो गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, मुझ काट देंगे ना लायक, हम बता रहे हैं, जो इतना ताव देके उगा रहा है ना ऐसे ऐसे करके, सब काट देंगे, हम बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर पेमेंट हुआ भाई, बैंक चार्जेस काट लिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, सिचुएशन यही है, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करेंगे, क्या हुआ, तेरा कंसंट्रेशन क्यों हिला हुआ आज, झगड़ा करके आया किसी से, बात नहीं हो कल से, नहीं ठीक है, मतलब हो ही सकता है भाई, जिंदगी है। नेक्स्ट, one of the debtor deposited a sum of 500 in bank account of the firm on 20 December, but the intimation in this respect was received from bank on 2 January। क्या बोला समझ गया, एक कस्टमर था, वो मेरे बैंक में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, अच्छा अगर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो कहां रिकॉर्ड हो गया, पासबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कस्टमर जमा करा दिया था अकाउंट में, किंतु इस बात का पता मेरे को दिसंबर में नहीं, जनवरी में पता चला, तो इसका मतलब दिसंबर तक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, ये मेरा सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करोगे, ऐड, बोलो कोई डाउट, अब क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट, बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस 5180 ऑन 31 दिसंबर। अच्छा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब तो फेवरेबल ना, रुक 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 रुक, क्या बोल रहा है, पासबुक का बैलेंस दे दिया, ये तो आंसर दे दिया रे नालायक, समझ रहा है मेरा बात, मतलब इसका तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब जितना भी हम लोग बात किए सब एडलेस करने के बाद लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए, 5180, इसको देख के तो ये बोलना चाहिए भगवान तेरा भला करे, मतलब एग्जाम में पता चल जाएगा कि सब राइट है कि रॉन्ग है, नहीं समझा मेरा बात, तो ठीक है हो गया, शुरू करते हैं फिर, नाम बोलो, नाम, नाम नहीं है छोड़ो, बेनामी है छोड़ो, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कहां गया भाई, 31 दिसंबर 93, 31 दिसंबर 1993, बहुत पहले का बात है, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे, 93 नहीं हुआ था ना पैदा तुम लोग, ए वो पर्टिकुलर डिटेल रुपए वो सब तो लिख ही देगा तुम लोग, स्टार्ट करना है, बोलो कहां से स्टार्ट होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, देखने दो तो, हाँ 31 को कैश बुक का बैलेंस है 6000 डेबिट, डेबिट, अब लिखना पड़ेगा ऐड, जितना ऐड आइटम है 1 बाय 1 लिख दें क्या, बोलना, यस सर,
चलो ऐड लिखना चालू किया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, क्या लिखा है? चेक हैज बीन इशूड 5,000 आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4,000। अच्छा, ये चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड वाला केस है। पॉइंट नंबर कौन सा था? 2। चेक इशूड but not yet presented for payment, और ये अमाउंट था 1,000। कैसे आया था? 5,000 चेक इशू हुआ था, 4,000 प्रेजेंट हुआ था, तो 1,000 का प्रेजेंट नहीं हुआ था। एक बच्चा मेरे से पूछ लिया, हम बोले बोल क्या बात है? बोले भैया छोटा सा डाउट है, या बार बार ये नंबर लिख देते हो वो जो सीरियली वहां का दिया हुआ, क्यों लिखते हो? जिससे कि हमको मार्क्स जल्दी मिले एग्जाम में। समझे नहीं? अब क्या होता है एग्जाम में, तुम्हारा एग्जामिनर जो चेक करने बैठता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे खेलना चाहिए आपको कभी कभी। अब वो लोग को ना आंसर शीट मिला होता है, पता, चेक करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे उनके पास क्वेश्चन पेपर भी जाएगा और क्या सही आंसर है वो भी उनको दे दिया जाता है, जिससे एक बार वो चेक कर लें कि सही आंसर क्या होना चाहिए, सही प्रेजेंटेशन आंसर क्या होना चाहिए। अब जब इंस्टीट्यूट उसको भेजता है ना, तो वहां पर ना वो नंबर लिख देता है कि पॉइंट नंबर, वो ऐसे लिखेगा कौन कौन सा आइटम ऐड होगा, ऐड पॉइंट नंबर 2, 4, 6 ऐड है, 3, 1, 2 या 5 ये लेस होगा। समझो मेरा बात? तो क्या होता है, कॉपी चेक करते करते वो जो एग्जामिनर है ना, उसको याद हो जाता है कि कौन कौन सा ऐड है और कौन कौन सा लेस है। अब मान लो अगर तुम ये नंबर नहीं लिखता तो क्या काट देगा? नहीं, काटेगा नहीं, पर वो एक एक स्टेटमेंट पढ़ के देखेगा। नहीं समझा मेरा बात? अब मैं बोलता हूं कि नंबर बगल में लिख दो, तब एग्जामिनर देख रहा है, अच्छा 2, 4, 6 ऐड होगा, अरे 2, 4, 6 मिल गया, ऐड करेक्ट है। 3, 2, 5 मेरा बस समझ रहा, लेस होगा तो लेस करके निकल जाएगा। मतलब वो ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ने पे स्ट्रेस ही नहीं डालेगा। तो तुम्हारा इंग्लिश अगर थोड़ा इंग्लिश भी है, समझ रहा है ना, तो भी तुम बच जाएंगे। और क्या, टीचर को ज्यादा देर देना ही नहीं है टाइम कि गलती निकालो, उसको बस इतना ही बोलना मार्क्स दो और निकलो आके। आपको बहुत कॉपी चेक करना, आपका बहुत काम है जीवन में, मेरे कॉपी के पीछे थोड़ी ना पड़े रहना है। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे ना, तो कॉपी चेक करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो, आसानी से चेक करे, जिससे वो फटफट मार्क्स दे और निकले। उसको रोकने का मौका नहीं देंगे। तो हम लोग अपना प्रेजेंटेशन ऐसे ही सजाएंगे हमेशा, देखना आगे भी ऐसे ही होगा हर चैप्टर में, कि वो मार्क्स देगा और निकलेगा, उसको रुकने का 1 मिनट ही नहीं देंगे कॉपी पे हम लोग। हम बोल रहे हैं दो और निकलो, बस इतना ही काम है आपका। समझा? क्योंकि वो जितना ज्यादा देखेगा, समझो लॉजिकली थोड़ा, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो उतना ज्यादा गलती निकालने का कोशिश करेगा। अरे बोलो, उसको पैसा उसी बात का दिया जाएगा कि गलती निकालो, और हम बोल रहे हैं रुको ही मत मेरे कॉपी में, देखो मिल गया ना आपका आंसर, चलो आगे, आपको बहुत सारा चेक करना है कॉपी। तो ये साइकोलॉजी से खेलने का बात होता है। समझ गया मेरा बात? कैसे बचाएगा तुमको समझ रहा है? हाँ, धीरे धीरे हम बताएंगे, सारा थोड़ी ना एक दिन में बता देंगे। अच्छा नेक्स्ट, और कौन सा ऐड है देखें तो। अच्छा 6 में था वन ऑफ द डेटा डिपॉजिट, अच्छा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया था। चलो 6 ये था, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉमा, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट देख तो कितना मुन्ना? 500। अच्छा और कोई ऐड बचा है क्या देख तो? नहीं। 6,000 फेवरेबल में 1,500 ऐड किया तो 7,500 तो फेवरेबल ही है। अरे बोलना हाँ। हो गया? गुड। लेस, मैं लेस लिखूं? लेस लेस लेस। अच्छा लेस में कौन सा है? 1 तो है नहीं, 2 तो हो गया मेरा। हाँ 3 में 2 ठो लेस है। मैं दोनों का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। 3 में 2 पार्ट था, अगर आप ध्यान दिए हो। पहला 1,400 क्या था जानता है? चेक डिपॉजिट हुआ था किंतु क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके लिए लिख रहा हूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितना अमाउंट है? 1,400। पर थर्ड में और एक बात बोला था, क्या बोला? तो इन लोगों को एक चेक मिला था किंतु ये लोग बैंक में जाके जमा ही नहीं किया था, तो वही बोल रहा हूं चेक
receive recorded in cash book but not yet banked. नॉट येट बैंक समझ गया, मतलब बैंक में अभी तक भेजे नहीं है। तो भैया ये अमाउंट कितना था ये बताइए। 500 रुपए, तो मैं लिख दिया 500। समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट अलग अलग करके लिखना, क्योंकि फिर अगर मार्क्स काट लिया, कोई बच्चा डायरेक्टली 1900 लिख दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस मार्क्स काट लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ में बोल रहा है सुजैन से चेक मिला था, डिजॉनर हो गया था, डिजॉनर का एंट्री नहीं मारा था। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, चेक रिसीव डिश ऑनर्ड बट एंट्री फॉर डिश ऑनर नॉट येट मेड इन, कहां नहीं हुआ? कैश बुक। मैं ठीक बोला ना? डिजॉनर का एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुआ, डिजॉनर का एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुआ। 400 था, 400। फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ के बाद है फिफ्थ, बैंक चार्जेस का पॉइंट है फिफ्थ, और ये था बैंक चार्जेस डैश इन पासबुक। वेरी गुड, डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट येट, आगे बोलो, क्रेडिटेड इन, कहां पर? कैश बुक। अमाउंट देखना, तो अमाउंट 20 टका, 20। देखो तो और कोई लेस है क्या? ये और कोई लेस है? तो टोटल करो तो 2320 आ रहा है क्या? 7500 माइनस 2320, 5180 आ रहा है। आंसर तो दिया हुआ था, एक बार चेक कर लें क्या? देखे तो मैच कर। अरे लोग खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा आंसर टैली हो गया। ये लोग भी 5180 दिया था। तो अगर कभी कैशबुक पासबुक दोनों का बैलेंस दे दे तो घबराने का बात नहीं, खुशी का बात है। आंसर तुरंत चेक हो जाएगा, श्योर हो जाएंगे, इतना नंबर तो मिल ही रहा है। अच्छा, कैशबुक से स्टार्ट किया था, ये कौन सा बैलेंस है? पासबुक। फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट है? फेवरेबल। तो यहां लिख देना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, समझ आ रहा है ना भैया? एक और सम। अरे एक क्या, मेरे पास बहुत है, तुम तो देखा ही है बुक। मेरे पास सम की कमी नहीं है, बहुत सम है मेरे पास। कभी जी भर जाए तो मेरे को बता देना, मैं और दे दूंगा। नहीं, अगर हो जाता है ना कि लगे कि भाई कम है, थोड़ा और चाहिए, बता देना हमको, हम और दे देंगे। और क्या, बोला तो मेरे पास सम्स की कमी नहीं है। चलो आगे बढ़े भैया, अगला कौन सा सम करें तुम बताओ। भैया एक काम करते हैं, सम नंबर 7 कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, सम नंबर 7 करेंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सम है। अच्छा, ये सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक बेसिक बातें करना चाहता हूं। एक बात कुछ ये सम करने से पहले, मैं पढ़ने से पहले एक बात करना चाहता हूं, रेडी सुनने के लिए? अच्छा, आपने क्या अपने जीवन में कभी कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड सुना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है ना? बिल्स, एक होता है बिल रिसीवेबल और एक होता है पेएबल। अगर मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, मतलब मैं ये बिल दिखाऊंगा सामने वाले पार्टी को, तो मुझे पैसा मिलेगा। अरे बोलो हाँ। अच्छा, अगर मेरे को बिल्स पेएबल है तो सामने वाला पार्टी को मेरे को पैसा देना पड़ेगा। क्या इतना इतना नॉलेज है सबको? अच्छा, अब आप लोग अगर बचपन में थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किए, अगर मैं ऐसा उम्मीद करूं कि बाई चांस 11 पास हो गया था, 12 का एग्जाम दे दिया है, कम से कम इतना तो पढ़ाई अगर कर रखा है, तो क्या आप जानते हैं ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, मान ले मेरे हाथ में बिल्स है, जनरली इसका टेन्योर पीरियड होता है, 2 महीना का बिल, 3 महीना का बिल, सुना कभी? 2 मंथ्स बिल, 3 मंथ्स बिल होता है। अब ये 2 महीना बाद बिल का मैच्योरिटी डेट आएगा, तभी पैसे का लेन देन होता है। नहीं समझा?
मान लिया आपने मेरे को एक तो बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो आपके लिए बिल्स पेबल है। अब तुम बोलता 3 मंथ्स का बिल है, तो आज मैं पैसा मांगूंगा, तुम देगा क्या? नहीं। कब देगा? 3 महीना बाद। उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। कौन सा डेट? तो मैच्योरिटी डेट के दिन मैं बिल दिखाऊंगा, तब तुम पैसा देगा 3 महीना बाद। मान लो तुम आज मेरे को बिल दिया, बिल का ड्यू डेट 3 महीना बाद है, किंतु आज मेरे को इमरजेंसी में पैसा चाहिए। हम तुमको अगर जबरदस्ती भी बोले, तुम तो नहीं देगा, तुम तो बोलेगा भैया 3 मंथ्स बाद। तो तुमको पता होगा शायद कि इस बिल को हम लोग डिस्काउंट करा सकते हैं। सुने कभी डिस्काउंट करा सकते हैं? कहां जाके? बैंक से। मतलब मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं जैसे जाऊंगा बैंक के पास, मैं बोलूंगा बैंक बैंक मेरे पास एक 1 लाख का बिल है। बैंक बोलेगा तो क्या करें? हम बोले तो कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। बोले तो क्या करें? हम बोले सुनो तो भाई, तो कर रहा है। हम बोले सुनो, ये बिल है ना, मैं तुमको दे देता हूं, आज से बिल तुम्हारा हुआ, तुम इसके बदले मेरे को पैसा दे दो। तो बैंक बोला कितना दे दे? हम बोले 1 लाख रुपए दे दो। बैंक बोला वाह दोस्त वाह। हम बोला क्या हुआ? बोला तुम मेरे को एक 1 लाख का बिल दे रहा है, तुमको हम आज 1 लाख रुपीज दे दें, 3 महीना बाद बिल का मैच्योरिटी है ना? हम बोला हाँ। बोला 3 महीना बाद हमको तुम्हारे पार्टी से जाके पैसा मिलेगा? हम बोले हाँ मिल जाएगा, जाना ले लेना, दे देगा वो। बोले जब वो देगा कितना देगा वो? 1 लाख। तो बैंक बोलता मेरा क्या फायदा हुआ? आज हम तुमको 1 लाख रुपए दे देंगे और यही 1 लाख रुपए मेरे को 3 महीना बाद मिलेगा। इससे अच्छा 1 लाख रुपया किसी को लोन दे दें 3 महीना के लिए, तो कम से कम मेरा इंटरेस्ट का तो कमाई होगा। नहीं समझा मेरा बात? तो बैंक को बोले ज्यादा सुनाओ मत, समझ में आया? एक कम करो, इंटरेस्ट का पैसा काट लो। नहीं समझा मेरा बात? मतलब 1000 रुपीज होता है इंटरेस्ट 3 महीने का, लेट्स से। तो मैं बैंक को बोल रहा हूं लो बिल लो, आज से बिल तुम्हारा हो गया। समझ रहा है? और मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो, मेरे को पैसा दो इंटरेस्ट काट के। अब उस इंटरेस्ट को डिस्काउंट बोलता था तुम लोग बचपन में। नहीं समझा मेरा बात? तो बैंक जब मेरे को काट के पैसा देगा, कितना देगा? 99। अरे बोलो। अब मैच्योरिटी के दिन दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बिल ऑनर हो जाएगा, या तो ये बिल डिसऑनर हो जाएगा। मान लो ये बिल ऑनर हो गया, मतलब होगा क्या? मेरा जो पार्टी है पूरा 1 लाख रुपया किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। बैंक खुश है। दिक्कत कब आएगा जानता है? मान ले मैच्योरिटी के दिन मेरा पार्टी बैंक को पैसा नहीं दिया, बैंक को मतलब जाओ पैसा नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मेरा बात समझ रहा है? तो बैंक को जब पैसा नहीं मिलेगा, बैंक क्या करेगा? चुप होकर बैठ जाएगा? नहीं। समझो, जिस दिन हम बैंक के पास गए थे ना, हम तुमको पूरा स्टोरी सुनाई नहीं, अब सुनो पूरा स्टोरी। हम बैंक के पास गए, बैंक को बोले बैंक बैंक ये लो बिल, इसको डिस्काउंट कर दो मेरे लिए। इसको बोलते हैं डिस्काउंट कर दो। तो बैंक बोलेगा सुनिए बैठिए थोड़ा। मैं बोला हाँ बैठ गए, बताइए। फिर गीता लाएगा मेरे सामने। क्या लाएगा? हाँ, और बोलेगा कोर्ट में नहीं होता, बोले गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। हम बोला सुबह सुबह आए हैं तो चाय चाय नाश्ता कुछ और खिलाते समझ में आता है, कसम ही खिला रहे सुबह सुबह। बोले चुपचाप कसम खाइए। मतलब क्या कसम खाना बोलिए? बोले सुनिए मैच्योरिटी के दिन आपका पार्टी अगर पैसा दे देगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु अगर मैच्योरिटी के दिन आपका पार्टी पैसा नहीं दिया तो हम आपके पार्टी से लड़ाई करने नहीं जाएंगे पैसे के लिए, ये पैसा हम आपसे लेंगे, आपसे। अगर आप इस बात को कबूल करते हैं तब तो भैया डिस्काउंट कर सकते हैं आपके लिए, और अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है बात, हम डिस्काउंट नहीं करेंगे। मेरा बात समझ रहा है? तो अब बता, हमको तो पैसा चाहिए, तो उस वक्त हम कबूल करके आएंगे, कबूल है 3 बार बोल देंगे हम, हमको क्या जाता है? मेरा बात समझ रहा है? अब हम कबूल तो करके आ गए। समझो, अगर बिल ऑनर होता है कोई चाप नहीं है, किंतु मान लो बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक अब ये पैसा किससे लेगा? मेरे से लेगा ना, मेरे से। तुमको क्या लगता है बैंक मेरे घर में आएगा, हम चाय और साथ में थोड़ा नाश्ता लगवाएंगे, फिर बैंक मेरे से पैसा मांगेगा, हम उसको निकाल के देंगे, या बोलेंगे कल आइए कल ले जाइएगा आज नहीं है? ऐसे होता है क्या? ना रे ना, बैंक तुम्हारे अकाउंट से काट लेगा तुरंत। समझा? और जब भैया बैंक में अकाउंट भी होना जरूरी है, हाँ तभी बैंक डिस्काउंट करेगा, ऐसे थोड़ी ना कर देगा। वही बैंक करेगा जिसका तुम्हारे पास अकाउंट मेंटेन होता है। नहीं समझा मेरा बात? तो क्या करेगा, जैसे डिसऑनर हो जाएगा ना, बैंक कुछ बोलेगा नहीं, अचानक से तुम्हारा मोबाइल बचेगा, एक मैसेज का रिंगटोन आएगा, समझ रहा है? तो मैसेज देखिएगा, देखा बैंक से मैसेज आया है, और वहां क्या लिखा हुआ मिलेगा पता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद। अच्छा एक और बात बता, बैंक मेरे से कितना रुपया काटेगा? पूरा 1 लाख काटेगा कि 99,000 काटेगा कि सिर्फ 1000 काटेगा? पूरा 1 लाख, क्योंकि 1 लाख उसको मेरे पार्टी से मिलना था। अब पार्टी से नहीं मिला तो वो पूरा 1 लाख किससे लेगा? मेरे से, बिल अमाउंट लेगा। अरे बोलना नहीं समझ रहा तुम लोग? तो भैया सुनो, मेरे अकाउंट में बस एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 1 लाख, और तुरंत हमको समझना पड़ेगा बैंक काट लिया। और एक बात बताएं, ठीक 5 सेकंड बाद एक और मैसेज आएगा,
और उसमें लिखा होगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ 50 रुपीज। अगर कोई बच्चा पहले बिल्स पढ़ रखा है बचपन में, तो बताओ और क्या चीज का बैंक पैसा काटेगा? देखो एक फर्स्ट इनिशियल लिखता हूं। हाँ हाँ बोल बोल बोल, अच्छा लगा। नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, एनएफटी नहीं बेटा, उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, एनएफटी नहीं। नोटिंग चार्जेस काटता है। अगर आप लोग शायद बचपन में हो सकता है नाम सुने हो, बैंक क्या काट लेता है? डिसऑनर होने पे नोटिंग चार्जेस काट लेता है। तो इसका मतलब मेरे अकाउंट से टोटल 1 लाख नहीं निकलेगा, 1 लाख बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस काटेगा। और बैंक बोल के नहीं काटेगा, झप देने से काट लेगा। हमको कब पता चलेगा? वही या जब मैसेज आएगा या तो जब हम पासबुक अपडेट करने जाएंगे उस दिन पता चलेगा मेरे को। मेरा बात समझ रहा है? अरे बोलना पक्का ना? ठीक है, अब हम ये वाला सम करना चाहते हैं। बोला आप कहां से कहां चले जाते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चले गए, पढ़ा रहे थे बीआरएस। ठीक है, बात करने में क्या दिक्कत है? नॉलेज हो तो अच्छा ही तो है, खराब क्या? कोई कुछ गलत बोले अभी तक? तुमको समझ में नहीं ऐसा कुछ लगा नहीं ना, तो बस चलो पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है। बोलता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th September 2003 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड ऑल्सो स्टेट बैलेंस टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ये काट दे, ये वाला लाइन गलत प्रिंट हो गया, ये काट दे प्लीज प्लीज प्लीज। सिर्फ बीआरएस बनाना है और कुछ नहीं करना। और किसी और का कहीं और चिपक गया। अच्छा यहां तक हो गया। देखो क्या दिया हुआ है, पहले देखो। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। ए क्या दे दिया? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक मेरा क्या बन जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैशबुक मेरा एंडिंग पॉइंट। तो इस बार कौन किसके पास जाएगा? पासबुक कैशबुक के पास। अच्छा पासबुक का फेवरेबल बोला कि ओवरड्राफ्ट? ऐसे तो कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे? फेवरेबल। ओवरड्राफ्ट जो बोले मर जा, मेरे से ले जाना जहर का पैसा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो भैया कुछ नहीं बोले तो अभी 2 मिनट पहले बोले थे, क्या मानेंगे हमेशा? फेवरेबल। तो पासबुक का क्या बैलेंस है? कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। अच्छा नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। लो कर लो बात। क्या बोला समझा? मेरे को एक चेक मिला था, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। अच्छा डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड क्या करते हैं? बोलते हम कैश बुक में रिकॉर्ड लिखते हैं, जाओ। भूल गया बेचारा, चंपा का फोन आ गया होगा, याद है ना? अच्छा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो तो समझो कहां रिकॉर्ड हो गया होगा? हाँ चेक क्लियर तो वही होगा, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। हाथ 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 हाथ। भैया चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक। तो चेक हमको मिला तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। ये मेरा सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करोगे? लेस, ये आइटम लेस कर देना। ऐसा क्या बात है? तुम लोग घबरा तो नहीं गया? समझ में है ना? मैं ज्यादा फास्ट बोल दिया क्या? मैं फिर से बोलना है क्या मेरे को? तो ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं एकदम गंदा नजर से देख रही दीदी। मतलब अब मिलिए बाहर बताते हैं आपको, बड़ा हड़बड़ी। हाँ हमको लगा अभी क्लास के बाद तुम सबको बोले कि चलो चंदा इकट्ठा करते हैं, हॉकी स्टिक लेके आते हैं, और ये आदमी नीचे तो आएगा ही एक बार क्लास खत्म होने के, फिर हिसाब फाइनल करेंगे। ऐसे नहीं सोचते, तो ऐसे नहीं सोचते, गलत बात, ठीक है ना? हाँ घर गृहस्थी वाला आदमी, बाल बच्चे वाला आदमी ऐसे नहीं सोचते। चलो नेक्स्ट, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। इस बार देखो उल्टा कर दिया। बोले चेक मिला तो था, मिला तो था, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया बोलता बैंक में भेजना ही भूल गए। समझा मेरा बात? तो चेक मिला तो कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। अगर बैंक में भेजना ही भूल गए तो क्या पासबुक में एंट्री हुआ? ये सिचुएशन खड़ा हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करेंगे? बोले इतना ऐड 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 लेस के ना माथा खराब हुई है, एक ही चीज कर करके तंग कर रखे, कुछ नया नहीं। तो मैं क्या करूं बता? अब यही है। अब मान ले एक ठो सम करा के मैं छोड़ दूं तुम लोग को, फिर तुम लोग बोलेगा सर तो सम ही नहीं कराते, और मैं ज्यादा सम करा दूं, बोले एक ही चीज कराए जा रहे हैं। आदमी करे तो क्या करे? दुनिया का काम ही बोलना, तो बोलते रहेगा। चलो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम कौन से बुक में होता है? तो वही बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कास्ट शॉर्ट मतलब अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड मतलब कम लिख दिया। कहां? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड,
अच्छा, मतलब पेमेंट साइड कम लिख दिया, मतलब पेमेंट कम मतलब बैलेंस ज्यादा। कौन से बुक का? कैश बुक का। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, किंतु पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। ये मेरा सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करेंगे? ऐड। ये आइटम ऐड कर देना। क्या क्लियर है? अरे बोल। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। समझा? बैंक मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया, तो बैंक मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया प्रीमियम का, तो कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में तो एंट्री हुआ ही नहीं। ये सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल। पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करोगे? ऐड। ये भी ऐड हो जाएगा, सारा ही ऐड हो रहा है। इसके पहले वाला भी ऐड था ना? नहीं, लेस था, चलो ठीक है। अगला वाला पढ़ो, क्या बोल रहा है? बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। भाई साहब देखो, ये कैश बुक है ना। अच्छा, बैंक चार्जेस रिसिप्ट है कि पेमेंट है? पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। बोलता है एक नहीं 2 बार लिख दिया, तो आप एक बार तो सही ना लिखे थे, एक ही बार ना ज्यादा लिख दिए, तो 500 ज्यादा लिख दिए। कहां पर? कैश बुक का क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड। अच्छा, मतलब पेमेंट साइड ज्यादा हो गया। अरे पेमेंट ज्यादा मतलब बैलेंस। हाँ, कौन से बुक का? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक में कुछ फर्क नहीं पड़ा। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करोगे? अच्छा, कितना लेस करोगे बोलो तो? हाँ, 500 लेस होगा, याद रखो। क्या पब्लिक ठीक है? नेक्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। क्लियर दे दिया। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इफ आई हैव इशूड अ चेक, where did you pass the entry? Cash book. So your cash book balance has increased or decreased? Decreased. But it is not yet presented. That means no entry in passbook. So this is your situation. What is your starting point? Passbook. From passbook we need to go to cash book. What is required to be done? Less. इंग्लिश बोला, दिक्कत तो नहीं है? बस थोड़ा सा क्या इंग्लिश सीख लिए, इंग्लिश में बड़ा पढ़ाने का कोशिश कर। ठीक है, हो जाता है। निकल बस, समझ में आया ना? किसी के लिए हिंदी में बोलना है क्या? समझ में आ गया ना सबको? बस काफी है, और क्या। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। लो जी लो, उल्टा कांड किया, नहीं समझा? हमको एक चेक मिला था 5000, रिसीव 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। रिसीव डेबिट साइड में होता है ना, 2 बार कर दिया। एक बार तो सही था, एक ना एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा? 5000। अच्छा, कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। अगर रिसिप्ट ज्यादा हो गया तो बैलेंस बोलना ज्यादा। कौन से बुक का? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक में एंट्री नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करोगे? ऐड। कितना ऐड होगा? 5000 भैया, 5 है। लास्ट वाला पढ़ो तो क्या लिखा है? अब समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कहानी गाना गा रहा था। कहानी देखो, जनरली सबको पता होता है, बट हो सकता है किसी बच्चा को नहीं पता हो। डिस्काउंट, डिसऑनर, उसके लिए बता दो। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। हमने कोई बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था, बोलता है वो डिसऑनर हो गया। अच्छा भाई, अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक ये पूरा पैसा किससे काटेगा? मेरे से मतलब बैंक हमको फोन करके रिक्वेस्ट करेगा पहले, क्या पूछ के काटेगा? बैंक तो काट लिया होगा। मतलब बैंक कहां एंट्री कर दिया? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस, अरे पासबुक का बढ़ जाएगा। देख, इसको क्या बोलते हैं पता है? मुक्का। कोई दांत पे मारा है? मारेगा तो जानते क्या होगा? सामने का एरिया खाली हो जाएगा और हवा आना जाना बहुत इजी हो जाएगा। समझ रहा है? आज तेरे को कुछ हुआ है, तुम बता नहीं रहा, दिल में छुपा मत ऐसा बात। जल्दी जाना है आज, कोई मेट्रो के बाहर खड़ा हुआ रहेगा, तो फिर इतना क्यों टेंशन में तुम? आज क्या हुआ है तेरे को? सच्ची बोल। पक्का? घर से जायदाद से बेदखल, ऐसा वाला प्रॉब्लम है या नहीं? पक्का ना? ट्रायंगल बन रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो फिर क्या टेंशन है जिंदगी में? ठीक से बोलना। हाँ हाँ हाँ, हल्का कर अपने आप को। जब भी पढ़ाई करने बैठेगा
याद रखना, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई करेगा ना कभी भी, तो यहां कुछ नहीं जाने वाला। हल्का होके रिलैक्स होके हंसी मजाक करके पढ़ाई करेगा तो हमेशा रिटेंशन ज्यादा रहेगा यार। ये जो मैं बोलता हूं तुम लोग कई बार लगता है ये हंसी मजाक, इसीलिए कि दिमाग तुरंत हल्का हो जाना चाहिए। अब मैं जो बोलूंगा हमेशा याद रहे, समझ में आया? थोड़ा हल्का करके पढ़ाई कर, घूम के आना एक बार बाहर, किसी को फोन करना होगा एक बार बस, व्हाट्सएप करना मिस यू एक बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक। नेक्स्ट, तो भैया समझो, बैंक मेरे अकाउंट से अगर पैसा काट लिया, तुम बोला पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा ना, पेमेंट हो गया कम हो गया, किंतु बोल रहा है कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो ऑब्वियसली जब तक पता नहीं चलेगा रिकॉर्ड करेंगे कैसे, ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक से कहां जाना है, कैश बुक, क्या करेंगे ऐड, कितना ऐड करेंगे, हाँ पूरा 1000। अच्छा तुमको ऐसे बोलता अगर मतलब समय मान ले कि 1000 का बिल 900 में डिस्काउंट हुआ था, तब लेस सॉरी ऐड कितना करता, 1000 की 900, तब भी 1000 बिल अमाउंट, और साथ में अगर नोटिंग चार्जेस दे दे तो हाँ तब वो ऐड हो जाता, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। याद रहेगा? ये बच्चा ना बहुत सीधा साधा, इसके साथ मजाक करते हैं सीरियस हो, देख कितना सीरियस चेहरा बना रखा। ऐसे सीरियस मत हुआ कर, ठीक है? घर जाके बोलेगा तो नहीं ऐसे हम बोले थे, बोलेगा तो तेरा ही नुकसान है, फिर घर वाला बोलेगा जाने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। फीस दे दिया ना तुम, तब तो डबल नुकसान। हाँ तब तो डबल नुकसान है। चल आगे चलते हैं। नाम बोल, A7 का नाम बोलो, बेनाम है। चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2003। मेरा ये सब ऐसे गंदा गंदा मजाक करते हैं, तुम लोगों को खराब नहीं लगता है ना? अगर किसी को खराब लगता है तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा। अब बोल ही दिए, अब खराब लग ही गया तो अब सॉरी बोल के क्या ही ठीक हो जाएगा? बोल, मतलब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बोला आप सच्ची में आप चाह रहे हैं कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके हॉकी स्टिक खरीद के लाए? लगता है आपको अपने जीवन से जरा भी प्रेम नहीं बचा है। अब बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं भैया। क्या बोला? नहीं नहीं रिपीट कर, हमको सुनाई दिया, मेरा कान तेज है याद रखना। तुम जितना ही धीरे, इन लोगों को नहीं सुनाई देगा, मेरे को सुनाई देता है। हाँ रुक, तेरा धुलाई तो अलग से होगा आज, तो तेरा धुलाई करेगा। नहीं नहीं, हम थोड़ी ना बोले तुम ये बोला है वो बोला है, हम बोले तेरा धुलाई अलग से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बहुत दिन सर्फ एक्सेल डाल के धुलाई नहीं हुआ है, किसी का तो करना पड़ेगा ना। चल आगे बढ़े, चलो फटाफट लिखते हैं। स्टार्टिंग कहां से था? पासबुक का बैलेंस 10,000 था मुन्ना। लो, बैंक, ओए बैंक बैलेंस एज पर पीबी, पीबी बोले तो पासबुक 10,000। आपको कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं। नेक्स्ट, अब मेरे को ऐड लेना था, नंबरिंग तो दिया ही नहीं इसमें, तो कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। अब देख देख के लिखना है, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक 1200, ऐड जो लिखा वही लिख देते हैं, चेक रिसीव बट नॉट सेंट टू बैंक। ये कितना था? 1200 है, तो 1200 है। टेढ़ा देखती है क्या? चश्मुला तो मैं हूं, तुम तो चश्मुला भी नहीं है। जाओ नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 600, समझ रहा है? क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड का अंडर कास्टिंग हो गया, ऐसे लिख दो ना घुमा के, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। कितना था? 600 हो गया, 600 600 600। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम का डायरेक्ट पेमेंट हुआ था 20 रुपया,
तो लिख दो ना, इंश्योरेंस प्रीमियम डैश इन पासबुक, जल्दी बोलो, ए डैश डेबिटेड इन पासबुक, बट नॉट येट, ए बट नॉट येट क्रेडिटेड इन कैश बुक। अमाउंट बोलो, अमाउंट 20 টাকা। आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का? क्या हो गया आज? सब ठीक है ना? एनर्जी डाउन लग रहा है क्या? हाँ, एनर्जी डाउन लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना? नहीं, खावा क्या आएगा तुम लोग? थोड़ा खावा क्या आएगा? अगर नहीं खा के तो बता, हम खिला दें अभी कुटाई। नहीं, अच्छा, खा लिया, मतलब भर गया भाई, आपका बात सुन के दिल भर गया। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, लिख दो, चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये 5000 था ना वो? हाँ, और कोई ऐड था ना? नहीं, और कौन सा ऐड है? लास्ट वाला तुम लेस बोला था ना शायद। बिल डिस्काउंट हुआ था, पासबुक में एंट्री हो गया था, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, कैश बुक एंट्री था। अच्छा, पासबुक से कैश बुक, अच्छा वो भी ऐड था। अच्छा, मेरा मिट गया यहां से शायद, इसीलिए। ठीक है, तो लिखो, बिल डिस्काउंटेड डिश ऑनर्ड कॉमा नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कहां रिकॉर्ड हो गया था? और कोई ऐड आइटम था ना भैया? और कुछ नहीं था, तो टोटल लगाओ ऐड कितना कितना है? 1200, 600, श्योर 7820 बोल रहे हैं, तो 10,000 के साथ ये जोड़ दिया तो 17,820। अच्छा, पासबुक का फेवरेबल में ऐड किया तो अभी भी फेवरेबल ही है ना? हाँ, तेरा बाल ठीक लग रहा है, एकदम स्मार्ट लग रहा है एकदम। है किससे मिलने जाना जो इतना सवार है? कोई फायदा नहीं है। देख भाई साहब, लड़की लोग सिर्फ एक ही चीज देख के आएगी, ये चेहरा वेरा देख के नहीं आएगी। हाँ, तुम समझ गया, सही बात। उसके लिए काम कर, तुम कितना ही सुगला दिखता हो, अगर है सब मिल जाए, नहीं है कुछ भी कर लो, ऋतिक रोशन जैसा चेहरा भी होगा ना तो भी नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है ना? तो काम सही जगह पे, याद रखना, एफर्ट टाइम एफर्ट मनी हमेशा सही जगह लगाओ, गलत लोग और गलत जगह नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारी लड़की लोग ऑफेंड हो सकती है इस बात को, किंतु अगर तुम्हारे घर में जाके पूछना अपने पेरेंट्स से, एक लड़का है उसको जाके बोलना कुछ नहीं करता, बेकार है, घर जमाई बनने को रेडी है, रख लेंगे क्या, हम कमाएंगे। पूछना, देखना क्या जवाब आता है, उसके बाद ही समझ में आ जाए। ये बहुत जन को दुख हो सकता है बात, पर ये फैक्ट है, ये अपना समाज का फैक्ट है, कुछ करने का नहीं है। लड़का को कमाना सीखना पड़ेगा तो पड़ेगा, और लड़की का भी है वैसे। अब लड़की को घर पे उसको सपोर्ट करना सीखना पड़ेगा तो पड़ेगा ही, भले ही वो कितनी एजुकेटेड और कितना अच्छा काम कर ले बाहर, और उसको घर में सपोर्ट करना पड़ेगा, ये फैक्ट है समाज का। हाँ, बहुत लोग गुस्सा हो सकते हैं, बोले क्या सब बात कर रहे हैं, बट फैक्ट है बच्चे, जितना जल्दी समझ लो अच्छा है। अब लड़की के लिए डबल प्रेशर कहां पर है? अब वो अगर वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कहीं काम में, उसको एम्प्लॉयमेंट का काम भी करना है और घर आके भी उसको करना पड़ेगा, तो एनी डे उसका लाइफ में एफर्ट ज्यादा है। अब लड़का को अब शादी करना है तो भैया तुमको तो कमाना पड़ेगा, है ना? ऐसा तो कई बार मेरे को बच्चा लोग मिला है, हम बोला सीए क्यों कर रहा है या सीएमए क्यों कर रहा है? वो दहेज मिलेगा इसलिए। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, बोला अच्छा दहेज मिलता है, बोले या तो गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए तो अच्छा दहेज मिल जाएगा, या तो सीए सीएमए हो जाए तो अच्छा दहेज मिलेगा। हाँ, बोला धन्य है हम लोग का। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, ये भी तो आएगा ना लेस। लिखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट recorded in cash,
कहां गया रे भाई? 500। नेक्स्ट, ये बैंक चार्जेस को 2 बार लिख दिया था लोग गलती से, तो ये वाला है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन, कहा, कैश बुक। कितना रुपया था? ये भी 500। वाह। अच्छा, और एक लेस है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक और है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना रुपया मुन्ना? 1000। अच्छा, और कुछ लेस बचा है? नहीं, तो ये 2000 यहां से लेस होगा, 15,820 बचेगा। अच्छा, ये फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट है? अच्छा, पासबुक से चालू किए थे मतलब कहां पहुंच गए? तो ये हो गया बैंक बैलेंस एज पर कैश। बोलो जी, ठीक है? यहां तक आपके मन में कोई शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा? एक बार नोटबुक में देखो ना, लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखा था ना शायद। देखो देखो देखो, लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर जब हम लोग लिखे थे, जो पहला पहला लेक्चर में, 5 था कि 6 था? मेरे को 6 याद आ, 6 है ना? तो बहुत हो गया, एक नया कॉन्सेप्ट कराए तुम लोग को, एक नया पॉइंट। अब थोड़ा सा कंट्रोल आ गया ना? देख, अभी तक जितना पढ़ाया था उसके ऊपर 7 सम्स करा दे, 7 हो गया ना? एक एक लिख के बोल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। अरे आवाज नहीं है, आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आ रहा है। कैसा आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा आवाज आया। तो भैया थोड़ा थोड़ा तुम लोग को समझ में आ गया। अब मैं आगे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, और इसमें अभी थोड़ा सा आपको सुनना है। और ये कॉन्सेप्ट नंबर बन रहा है 7, इसको हम लोग बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक। अच्छा, बहुत लोग अमेंडेड नहीं बोल के इसको एडजस्टेड कैश बुक भी बोल देते हैं, बात एक ही है। अमेंडेड कैश बुक बोलो चाहे एडजस्टेड कैश बुक, बात एक ही। बट अमेंडेड छोड़ो, पहले मैं आपसे बात करना चाहता और आपके साथ कुछ डिस्कशन बनेगा। अमेंडेड हेडिंग लगा दो, लगा के छोड़ दो उसको, और अब मेरे साथ चर्चा। तुमने इतना सारा अभी बीआरएस बना लिया, बीआरएस में होता क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कभी कैश बुक कभी पासबुक, और वहां से बहुत सारा आइटम ऐड हो जाता है और लेस हो जाता है। ऐड लेस मतलब वो होता है जो रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, बोलना रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक एडजस्ट करता है, और लास्ट में फिर क्लोजिंग बैलेंस में जाता है। अगर कैश बुक से स्टार्ट करता है तो कहां पहुंच जाता है? पासबुक, और पासबुक से स्टार्ट करता है तो कैश बुक। मान ले, अभी लिखना नहीं प्लीज, हाँ अभी अभी हाथ रोक के रखना, ठीक है ना? मान लो मैं इतना ही नॉलेज से एक बीआरएस बना रहा हूं। भाई साहब क्या बना रहे हैं हम लोग अभी? बीआरएस, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मैं बोलता हूं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। लेट्स से मैं एक फॉर्मेट बनाने का कोशिश कर रहा हूं बीआरएस का, ठीक है ना? मान लेते कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ तो एंडिंग पॉइंट क्या बनने वाला है? पासबुक। अब उसके बीच में बहुत सारा आइटम ऐड और बहुत सारा आइटम क्या होने वाला है? लेस होने वाला है। मतलब ये रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। अच्छा बोलो तो कितना ठो रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट हो सकता है कैश बुक और पासबुक में? रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट जो आता है कितना ठो होता है? हाँ, अब बच्चा लोग बोले पागल है कि कितना ठो मतलब क्या उंगली में गिनेंगे क्या? बहुत सारा हो सकता है भैया। हम बोले जैसे बोला चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट येट पेमेंट फॉर, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने कोई कैश बुक में गलती कर दिया भैया, मैंने कोई पासबुक में गलती कर दिया भैया। या फिर ऐसा भी हो सकता है पासबुक में कोई एंट्री हो गया है किंतु कैश बुक में एंट्री, ये बहुत सारा हो सकता है भैया। हाँ सही बोल रहे हो, बहुत सारा हो सकता है। किंतु अगर थोड़ा सा बारीकी नजर से देखे ना, तो टोटल 4 रीजन ही होता है। कितना रीजन होता है? मोटा मोटा अगर बात करें तो ये जितना जो हम बोले ना अनलिमिटेड, ये 4 पॉइंट में समा जाता है। क्या क्या होता है मैं एक एक करके बताता हूं। पहला होता है दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। वर्ड क्या बोला जरा ध्यान दीजिए, ए जोर से बोलना, मेरे को कम सुनाई दे रहा है क्या पता नहीं, आज तुम लोग का आवाज ही नहीं आ रहा है। टाइमिंग
डिफरेंस। भाई टाइमिंग डिफरेंस मतलब इसमें सिर्फ दो आइटम याद रखना है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब गलती वलती कुछ नहीं है, समय का खेला है, एक समय के बाद दोनों बुक में सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। समझ, अगर हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, कहां रिकॉर्ड कर दिया होगा? कैश बुक में, किंतु अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में एंट्री नहीं है। चलो आज नहीं है, किंतु कुछ दिन बाद जब क्लियर हो जाएगा तो वापस आ जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। अरे बोलना। तो आज जो ये डिफरेंस आता है, ये एक समय का ही तो, थोड़ा सा समय का ही तो खेला है। 5 दिन बाद दोनों बुक में एंट्री दिखाई देगा। समझ रहा है? दूसरा एग्जांपल देता हूं, दैट इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, आज पासबुक में एंट्री नहीं है क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। आज तो डिफरेंस है, इट इज अ रीजन। किंतु फ्यूचर में जब ये चेक प्रेजेंट हो जाएगा, पासबुक में भी एंट्री आ जाएगा, तो दोनों बुक में एंट्री हो जाएगा, तो ये रीजन ही नहीं रहेगा। तो आज ये रीजन बन रखा है, रीजन के टाइमिंग डिफरेंस, समय का खेल है। मैं बोलूं जो डिफरेंस इट इज ड्यू टाइम ओनली। पहला रीजन समझ में आया? अच्छा, दूसरा एरर इन पासबुक। अगर बैंक ने गलती से पासबुक में कुछ गलती कर दिया, नहीं समझा मेरा बात, कि तो कैशबुक एकदम मेरा सही पड़ा है, तो बोलो क्या कैशबुक पासबुक टैली करेगा? अरे बोलो ना, हमको सबका आवाज चाहिए, जोर से आवाज नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? ना सर। तो ये मेरा बीआरएस आइटम है। और रीजन बताता हूं, तीसरा एरर इन कैश बुक। ये भी हो सकता है मैंने कैश बुक में कोई गलती कर दिया, पासबुक में कोई गलती नहीं है, देन ऑल्सो इट इज अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। और चौथा क्या है जरा सुनना, करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने बोल रहे पासबुक में सही एंट्री हो गया, बस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एग्जांपल, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कहां रिकॉर्ड कर देगा? पासबुक में, पर हमको अभी तक पता नहीं चला तो कैश बुक में एंट्री नहीं है। अच्छा बताओ, पासबुक में जो एंट्री कोई गलती है क्या? नहीं, तो करेक्ट एंट्री हुआ था पासबुक में, बस कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बैंक ने कोई चार्जेस काट लिया, कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक में, किंतु अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो क्योंकि हमको पता नहीं था। अच्छा, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिया पासबुक में, कोई गलती है क्या? नहीं भैया, कोई गलती तो नहीं है, तो करेक्ट एंट्री किया पासबुक में, बस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मैं एक बात का क्लैरिटी अभी दे देता हूं, अगर आप कोई भी बुक्स खोल के देखोगे ना, तो ये लोग पॉइंट नंबर जो 4 है ना, इसको पॉइंट नंबर 1 में डाल दें। नहीं समझा बात? मतलब ये लोग इसको भी टाइमिंग डिफरेंस बोलता है, मैं इसको अलग रखता हूं। टाइमिंग डिफरेंस में मैं 2 ही आइटम रखा है। कौन कौन सा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, और चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझ रहा है? और यहां पर कौन सा रख रहा हूं अलग से, कि जो एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हो गया सही सही, किंतु अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सो इट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। अरे बोलो यस सर कि नो सर? अब मैं बोल रहा हूं, ये सारा आइटम जैसे मैं एडजस्ट कर लूंगा, तो अब मेरे पास क्या आ गया? मैं कहां पहुंच गया? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में पहुंच गया। बोलो हाँ क्या? तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कितने आइटम बीआरएस आइटम है, तो कितना बोलोगे? 4। नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस, नंबर 2 एरर इन पासबुक, नंबर 3 एरर इन कैश बुक, एंड नंबर 4 करेक्ट एंट्री मेड इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश। अगर ऐसे बोले, हाउ मेनी रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट आर देयर बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक? 4 रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट होते हैं। नंबर 1 फिर से बोल, टाइमिंग डिफरेंस, नंबर 2 एरर इन पासबुक, नंबर 3 एरर इन कैश बुक, नंबर 4 करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। बोलो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा बात समझो, होता क्या है, सुनो ना, तुमसे ही लॉजिकली पूछते हैं, ये जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक तुमको कहां से मिला? कैश बुक से मिला होगा। इतना बोलने में कितना टाइम क्यों लग रहा है? अरे बोलो भैया, कैश बुक से मिला। मतलब ऑब्वियसली तुम प्रैक्टिकल लाइफ में तुम क्या बनाता होगा? कैश बुक बनाता ही होगा। अरे बोलना, ये कैश बुक बना होगा। अब कैश बुक में सारा जितना भी तुम्हारा एंट्री वेंट्री हुआ होगा,
और यहां पर ऐसे होगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन। नहीं समझा मेरा बात? ये जो बैलेंस है ना कैश बुक का, इस बैलेंस से मैं बीआरएस बनाने गया था। करेक्ट है मेरा बात? समझ में आ रहा था? अब एक चीज लॉजिकली बता, जैसे मैं आपको ये बताता हूं, जैसे यहां क्या लिखा, जरा पढ़ के सुना तो क्या लिखा है? एरर इन कैश। अब हमको एक चीज पता चला कि मेरे कैश बुक में कोई गलती है, तो गलती हम छोड़ दें ऐसे ही कि ठीक करना चाहिए? क्या लगता है? ठीक करना चाहिए ना? कहां ठीक करोगे? हाँ, कैश बुक में गलती तो ठीक करना पड़ेगा ना। अरे बोलो, तो तुम लोग खुद बोला गलती ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे यहां पर एक तो चीज बोला था, करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ। तो अगर अभी तक एंट्री नहीं तो जीवन में कभी भी नहीं करोगे, राइट? हाँ हाँ, बोलना मुझसे, बोलना। अरे करेंगे भैया, क्यों क्यों नहीं करेंगे? आगे पता चलेगा तो कर देंगे। अब मेरा बात समझ, ये छोड़, अब तुम जितना बोला मेरे को अच्छा लगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो चार्ट हो रीजन है ना, अब मैं पता करना चाहता हूं इनमें से चारों में से कौन सा रीजन मेरे कंट्रोल, मेरे बैंक के नहीं, मेरे कंट्रोल में है, और कौन सा रीजन मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर क्या करेंगे भैया, उसका बात अलग से करेंगे। मैं बता दूंगा क्या बात होगा, अभी घबराओ मत। जरा सोच के बताओ, ये जो टाइमिंग डिफरेंस है, क्या इस पे मेरा कंट्रोल है? मैंने आज चेक डिपॉजिट किया, चेक 3 दिन बाद क्लियर होगा, मेरे बोलने पे जल्दी हो सकता है क्या? मेरा नाम मोदी जी तो नहीं है, और मैं बताऊं मोदी जी के बोलने पे भी नहीं होगा, क्योंकि अपना देश का फंक्शनिंग ही ऐसे है। मेरा बात पकड़ो, जल्दी बोलो हाँ कि ना। सारा बच्चा लोग बात समझ रहा है ना? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो। नहीं है ना, छोड़ दो। नेक्स्ट, एरर इन पासबुक। हमको पासबुक में गलती पता चला, तो क्या ये गलती मैं ठीक कर सकता हूं? नहीं। कौन ठीक करेगा? हाँ भैया, बैंक के कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में ये नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, मेरे कंट्रोल में नहीं है, छोड़ो। अच्छा, एरर इन कैश बुक, कैश बुक में गलती हो गया, तो गलती हो गया तो गलती को ठीक करोगे ना? तुम लोग बोल रहा था अभी, करेगा ना? तो क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है ठीक करना? हाँ, ये कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, तुम लोग बोल रहे हो अभी, ठीक है। एक तो बोलता करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में एंट्री होना बाकी है, तो एंट्री तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये तुम्हारे कंट्रोल में है एंट्री करना? तुम्हारे कंट्रोल में है कि नहीं है? हाँ भैया है। तो मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 3 और 4 जो अपने कंट्रोल में है। प्रैक्टिकली अब क्या होता है समझो, प्रैक्टिकली ये जो कैश बुक है ना, खत्म नहीं हुआ। ये जो पुराना बैलेंस है इसको पहले ब्रॉड डाउन कर लो। नहीं समझा मेरा बात? अरे ये जो बैलेंस है, कौन सा वाला बैलेंस समझ गया ना? ये यही वाला बैलेंस है। जल्दी देखो, जल्दी विजुअलाइज करो। मैं बोल रहा हूं अब कैश बुक खत्म नहीं हुआ, मैं कैश बुक को आगे लेके जा रहा हूं। मैं कैश बुक का ये गलत वाला बैलेंस से चालू करूंगा, दो काम करूंगा। एक, कैश बुक में जो एरर था ना, वो एरर को ठीक करूंगा। अब वो एरर कुछ भी हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए या तो डेबिट में एंट्री आएगा या तो क्रेडिट में, जहां आएगा कर लेंगे। और दूसरा था करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मैं कर दूंगा। अगर डेबिट में आना होगा तो डेबिट में कर देंगे, क्रेडिट में आना होगा तो क्रेडिट में कर देंगे। समझा है? मतलब पॉइंट नंबर 3 और 4 मैं कैश बुक में जाके एडजस्ट कर दूंगा। अब बता, कैश बुक का एक नया बैलेंस आएगा, अगर मैंने कुछ एडजस्ट कर दिया नया बैलेंस आएगा, तो ये बैलेंस सेम आएगा जो यहां था कि अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा ना। बस यही बैलेंस का नाम हमने रख दिया एमेंडेड कैश बुक बैलेंस। क्या नाम है भाई साहब? एमेंडेड कैश बुक बैलेंस या फिर एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। एमेंड वर्ड का मतलब होता है ठीक करना। अगर किसी को इंग्लिश आता है, एमेंड का मतलब क्या होता है? ठीक करना। तो ये ठीक करने के बाद बैलेंस है, तो हमने नाम क्या रख दिया? एमेंडेड कैश बुक बैलेंस। तो भैया एमेंडेड कैश बुक क्या? अरे कुछ नहीं, कैश बुक में जहां पर हमने ये ठीक किया ना, इस पोर्शन को हम लोग एमेंडेड कैश बुक बोल देते हैं, समझाने के लिए। सच्ची मुच्ची वो ऊपर जाके मन नहीं लिखते एमेंडेड कैश बुक, ये वही घिसा पिटा पुराना वाला कैश बुक ही है जिसमें मैं ठीक कर रहा हूं। बस क्योंकि ठीक किया तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? एमेंडेड कैश बुक। और जो नया वाला बैलेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? एमेंडेड कैश बुक बैलेंस। नहीं समझ रहा? तो बेसिकली हम लोग कैश बुक में घुस के दो काम को ठीक कर लेंगे, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। यही बात को मैं एक बार नोटिंग करा रहा हूं अभी, ठीक है ना? मगर मैं नोटिंग ना अकाउंट बना के नहीं करा रहा हूं, मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख रहा हूं जिससे याद रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि एमेंडेड कैश बुक, अच्छा एमेंडेड के जगह कई बार ये लोग क्या यूज करते हैं याद है?
हाँ, तो एडजस्टेड कैश बुक का बात कर। सुनो, जब भी आप अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो प्रॉपर आप अकाउंट के जैसे ही बनाओगे कैश बुक आगे जाके। पर अभी मैं जो लिख रहा हूं वो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं जिसे रिवीजन में आसानी है, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, और कोई रीजन नहीं है। बात समझो, जब मैं अमेंडेड कैश बुक बनाने जाऊंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा पुराना वाला गलत कैश बुक बैलेंस से। तो देखो, मैं समझाने के लिए लिख दिया, ये वही है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। नहीं समझा मेरा बात? ये वही वाला फिगर है, ये वाला फिगर ही है बेसिकली। और इसमें क्या क्या चीज एडजस्ट करेंगे अमेंडेड कैश बुक में, अभी बात की है। दो चीज, कौन कौन सा? पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। तो मैं समझा रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 क्या है? एरर इन कैश बुक। मैं 2 मिनट बाद लिख लेना ना, हड़बड़ी क्या, मैं दूंगा टाइम। अब अभी नोटिंग नहीं करना, अभी सिर्फ समझने पे फोकस लगाओ। ये पार्ट में जो समझा रहा हूं 99% बच्चा लोग नहीं समझता, और मैं जैसे समझा रहा हूं आपको तुरंत समझ में आए, तुरंत। मैं गारंटी देता हूं इस बात। और चौथा नंबर पॉइंट कौन सा है? करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो एरर इन पासबुक है उसको ठीक कर लो, और जो पासबुक में एंट्री हो गया है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है वो भी कैश बुक में एंट्री ठीक कर लो। अब ये दोनों चीज ठीक करने के बाद एक नया बैलेंस आएगा। यही जो नया बैलेंस है इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे? एमेंडेड। एमेंडेड, या फिर और एक वर्ड क्या बोला था? एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। बोलो, इतना दूर बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने ऐसे स्टेटमेंट में लिख दिया, पर प्रैक्टिकली जब भी अमेंडेड कैश बुक बनाने बोलेगा प्रॉपर कैश बुक जैसे बना के करें, वो हम सम करेंगे तब दिखा देंगे। किंतु अब क्या कहानी है, अब मैं फिर से बीआरएस बनाऊंगा। चीजों को ध्यान देना एकदम। अब मैं फिर से बीआरएस बनाना चाहता हूं, किंतु अब चेंज बस मैं इतना करना चाहता हूं, अब मैं जो बीआरएस बनाऊंगा ना वो पुराना वाला गलत कैश बुक बैलेंस से नहीं बनाना चाहता। मैं बीआरएस बनाना चाहता हूं अपने इस नए वाले अमेंडेड कैश बुक बैलेंस से। अरे बोलना, बात समझ रहा मेरा? यस सर, नो सर? तो मैं बोल रहा हूं, अब मेरा यहां स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा ना, ये रहेगा अमेंडेड या फिर एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। मुन्ना जरा पकड़ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या बना रहा हूं? बीआरएस। तो मेरे को रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट लेना पड़ेगा यहां पर। अरे बोलो ना। हाँ, तो कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो कहां पहुंचूंगा अल्टीमेटली? पासबुक में। समझो, मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, तुम जरा बताना मेरे को। रेडी है सुनने के लिए? मैं एक आइटम का नाम पढ़ूंगा, तुम बस ये बताना, इज इट अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट? आज के दिन अमेंडेड कैश बुक बनने के बाद क्या वो रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट है कि नहीं है, बस ये सोचना। करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आइटम अमेंडेड कैश बुक के बाद आज भी रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा क्या? पहले सोचो, पासबुक में एंट्री हो गया था, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। जब मैं अमेंडेड कैश बुक बनाया तो मैंने तो कैश बुक में भी एंट्री कर लिया, तब एंट्री पासबुक में तो था ही, कैश बुक में भी आ ही गया, तो दोनों बुक में आ गया। तो कैन आई से दिस इज नो मोर अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, बिकॉज इट इज नो मोर अ रीजन, हेंस इट इज नॉट अ बीआरएस आइटम। अरे जल्दी बोल, नहीं समझ रहा है मुन्ना? तुम नहीं समझ रहा है, नहीं समझा ना? तो पूछेगा कौन? हम निमंत्रण दें? हम तुमको आंख से देख के समझे, प्यार हो जाएगा फिर ऐसे? समझ रहे? आंखों आंखों में इतना देखेंगे तो प्यार हो जाएगा, ऐसे मत कर। तो मुंह से बोल दिया कर, नहीं समझ में आया तो। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, मैं बोल रहा हूं कि मैं बीआरएस बनाना चालू किया, पर इस बार बीआरएस कहां से बना रहा हूं? पुराना वाला कैश बुक गलत नहीं, अमेंड करने के बाद जो आया कैश बुक बैलेंस वहां से। अब मैं बीआरएस में बोल रहा हूं कौन कौन सा आइटम लिखते हैं यहां पर, एडलेस करेंगे ना भाई। तो हम लोग किसको एडलेस करते हैं? रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो अब मैं पूछ रहा हूं आइटम लेके कि क्या ये अभी भी रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट है कि नहीं। मैंने पहला पॉइंट उठाया, करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये पहले तो बीआरएस आइटम था। क्यों था? क्योंकि पासबुक में एंट्री हो गया था, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने अमेंडेड कैश बुक बनाया
उसमें तो मैंने कैश बुक में भी एंट्री मार ही लिया, पासबुक में तो एंट्री था, कैश बुक में भी एंट्री आ गया। अगर दोनों बुक में आ गया तो इसके वजह से क्या कैश बुक और पासबुक में अब कोई डिफरेंस है? नहीं है ना। तो मैं वही बोला, इट इज नो मोर अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इफ इट इज नॉट अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, हेंस इट इज नॉट अ बीआरएस आइटम। मतलब अब ये बीआरएस आइटम नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं, जब मैं अमेंडेड कैश बुक से बीआरएस बनाने जाऊंगा तो ये चौथा नंबर पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा। बोलो हाँ, समझ में आ गया अब? अच्छा, अगला देखो, एरर इन कैश बुक। पहले पहले अमेंडेड कैश बुक बनाने के पहले पासबुक मेरा सही था, कैश बुक में गड़बड़ था, तो कैश बुक पासबुक टैली नहीं हो रहा था, तो ये बीआरएस आइटम था। बट अमेंडेड कैश बुक बनने के बाद मैंने ये जो कैश बुक में गलती इसको ठीक कर लिया, पासबुक तो ठीक था ही, कैश बुक को भी ठीक कर लिया। तो बताओ अब इस वजह से क्या कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस है? सो इट इज नो मोर अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इफ इट इज नो मोर अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, हेंस इट इज नॉट अ बीआरएस आइटम। यानी अमेंडेड कैश बुक से अगर तुम बीआरएस बनाने जा रहा है तो इसमें एरर इन कैश बुक भी नहीं आएगा। अरे बोलना, आवाज एकदम कॉन्फिडेंस वाला नहीं आ रहा है, जोर से बोल, हो समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट जरा सोचो सोचो, एरर इन पासबुक, क्या ये अभी भी रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट है? क्यों? भला पासबुक में गलती ना सर, आपने अमेंडेड कैश बुक में ठीक तो नहीं किया है, यानी पासबुक में अभी भी गलती है? अरे बोलना, कैश बुक तो ठीक ठाक है, पासबुक में भी गलती है, तो कैन आई से इट इज स्टिल अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट? If it is still a reason of disagreement, hence it is a BRS item. समझ रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट, टाइमिंग डिफरेंस। जरा सोचो, क्या अमेंडेड कैश बुक में इसको ठीक कर दिया था क्या? तो कैन आई से, अगर वो ठीक नहीं किया था तुम बोल रहा है, तो कैन आई से इट इज स्टिल अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट? इफ इट इज स्टिल अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, बीआरएस में आना चाहिए, बीआरएस आइटम है। यानी अगर आप मेरा बात समझने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हौले हौले, अगर मैं बीआरएस बनाने जाऊं अमेंडेड कैश बुक बैलेंस से, तो हाउ मेनी रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विल बी देयर? ओनली टू बचेगा। कौन कौन सा? दैट इज टाइमिंग डिफरेंस, और दूसरा कौन सा? वेरी गुड, दैट इज एरर इन पासबुक। अब ये दो ही बचाना, बाकी दो क्यों नहीं लिए? हाँ, वो अमेंडेड कैश बुक में ऑलरेडी ठीक हो गया, तो इट इज नो मोर अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो वो बीआरएस में आएगा नहीं। तो ये बस चालू कर दिया तो बस हो गया। कैश बुक से स्टार्ट किया तो कहां पहुंच गए? तो ये बन गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। भैया रुको रुको रुको, भैया रुको, आप हड़बड़ाओ नहीं। नहीं, मैं हड़बड़ा नहीं रहा भैया। आप क्या बताने का कोशिश कर रहे? क्या आप ये बोलने का कोशिश करो भैया कि अगर मैं बीआरएस बनाऊंगा नॉर्मल कैश बुक बैलेंस से, सो देयर आर 4 रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट? अरे बोलना हाँ, जैसे कि अभी तक 7 सम जो करके आए तुम लोग, अरे बोला हाँ, करके आए ना, उसमें नॉर्मल कैश बुक बैलेंस ही सम कर रहे थे, तो सब कुछ को बीआरएस में ठूस रहे थे। किंतु अगर मैं बीआरएस बनाता हूं अमेंडेड कैश बुक बैलेंस से, सो नाउ देयर आर नॉट 4 रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, देयर विल ओनली बी 2 रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। कौन कौन सा? टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर इन पास। बाकी दो क्यों रीजन नहीं रहा? क्योंकि वो अमेंडेड कैश बुक में एडजस्ट हो गया। बोलो मेरा बात समझ में आया? अब मैं आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला हूं और मुझे आपसे जवाब चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। इफ आई एम प्रिपेयरिंग बीआरएस फ्रॉम नॉर्मल कैश बुक बैलेंस, देन हाउ मेनी रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट आर देयर? 4। नंबर 1 कौन कौन सा? टाइमिंग डिफरेंस, एरर इन पासबुक, एरर इन कैश बुक, करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुना। What are the items that will come in amended cash book? जब amended cash book बनाएंगे, amended cash book में क्या क्या आएगा? 2 चीज, एरर इन कैश बुक, उसको ठीक करेंगे। दूसरा, करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से। What are the items that will not come in amended cash book? हाँ, टाइमिंग डिफरेंस,
एंड एरर इन पासबुक, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, if I am preparing BRS from amended cash book balance, what are the items that will come in BRS? Only two items. Number one, timing difference, and number two, error in passbook. और अगर मैं घुमा के पूछूं, if I am preparing BRS from amended cash book balance, then what are the items that will not come in BRS? हाँ, एरर इन कैश बुक क्योंकि अमेंडेड कैश बुक में आ गया, और दूसरा करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। नहीं समझा? कौन नहीं समझा? सच्ची बोल, थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा मैं सम करूंगा, अगर मान ले किसी को समझ नहीं भी आया तो कोई घबराने का बात नहीं बच्चे। जब मैं आपको इसके साथ मैं सम करूंगा, जो कि मैं आज नहीं करूंगा, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा, आपको एकदम 100% क्लैरिटी आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। मैं अभी नहीं करा रहा कोई सम, पर मैं बस इतना आपको याद रखवाना चाहता हूं कि अगर नॉर्मल कैश बुक बैलेंस से बीआरएस बनेगा तो 4 ठो बीआरएस आइटम, अगर अमेंडेड कैश बुक से बीआरएस बनेगा तो 2 ठो आइटम आता है। अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या आता है? 2 चीज, एरर इन कैश बुक, करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में क्या नहीं आता है? टाइमिंग डिफरेंस नहीं आता और एरर इन पासबुक। अच्छा, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस से अगर तुम बीआरएस बना रहे हो, उसमें क्या क्या आता है? टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर इन पासबुक। और क्या क्या नहीं आता है? एरर इन कैश बुक एंड करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। ऐसे बोलिए ना भैया, 1 और 2 बीआरएस में आएगा अमेंडेड कैश बुक वाला, और 3 और 4 नहीं। क्या मैं समझा पाया? थोड़ा थोड़ा। अब मैं चाहता हूं इसको ऐसे ही नोटिंग करें जैसे मैंने लिख रखा है, प्लीज ऐसे ही नोटिंग करें। आप कोई भी बुक देखेंगे ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको उसमें, इसीलिए सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग में बहुत सारा बात रखना पड़ता है। आप मेरे स्टाइल से करो, बड़ा से बड़ा चीज आसान हो जाए। मैं करके छोड़ूंगा आपके लिए आसान, नहीं तो फिर मेरे से क्लास लेने का मतलब ही क्या? अच्छा, मैं भी आज पढ़ाना चालू किया अमेंडेड कैश बुक वाला पॉइंट, राइट? मैं अगले दिन खत्म भी कर दूंगा उसे, मेरे खत्म करने का हाँ हो जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूं मेरे कराने के बाद अब देखना आपको कैसा फील हो रहा है, इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट। और फिर आपका अगर कोई दोस्त और कहीं से अगर क्लास किया होगा तो उससे पूछना फिर उसको कैसा लगा, वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बोलो हो गया? बोले एक तो पहले बोले कि सुन लो, लिखो मत, और जब लिखने गए खुद इतना टाइम लगा के लिखे और हम लोग को 1 सेकंड में बोलते हो गया। वह कुछ भी भैया, कुछ भी। ये तो हम लोग हैं जो आपको झेल रहे हैं, और कोई तो कैसे झेले, भगवान जाने आपका घर वाला कैसे झेले। इसीलिए तो सुबह सुबह धक्का मार के बाहर कर देते, बोले रात के पहले घर मत आना। मैं फिर से बताता रहा हूँ, ये जो अमेंडेड कैश बुक स्टेटमेंट फॉर्मेट में मैंने लिखा है, हम लोग जो सम करेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे, वहां तो प्रॉपर कैश बुक बना के फिर रेक्टिफाई करेंगे। वो मैं दिखाऊंगा, आप उसका टेंशन मत, मैं वो दिखा दूंगा। आप पहले नोटिंग कर लो, जल्दी जल्दी नोटिंग करना पड़ेगा मन में। ये बीआरएस बना लिया चारों पॉइंट? नहीं, फिर थोड़ा ऊपर कर दे, इसलिए पूछ रहे थे। एक दो पॉइंट तो लिख ही लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते। अच्छा, आप धीरे धीरे मेरा हैंडराइटिंग के साथ आपका तालमेल बैठ रहे हैं ना, पढ़ पा रहे हैं ना मेरा हैंडराइटिंग? हो जाएगा। एक बच्चा मन में सोच रहा है जिंदगी में कुछ बने ना बने, दवाई दुकान में काम करने वाला केमिस्ट तो जरूर बन जाए, हर तरह का हैंडराइटिंग पढ़ना सीख जाएंगे।
जल्दी लिखो, बात बाद में करना, जल्दी लिखो। आज कौन नहीं आया? সবাই এসে একজন কম মনে হচ্ছে। কম আছে, নাম মেলাবে, তুমি পেয়ে যাবে। और ऊपर करें, इतना लिख लिया ना? सबका स्पीड सेम ही है ना, किसी का थोड़ा फास्ट, किसी का स्लो, इसलिए धीरे धीरे हौले हौले। जल्दी लिखो। और तो कुछ नहीं, इतना ही है। ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लो फटाफट। बस आज मुझे और कुछ नहीं पढ़ाना है। बस अगली क्लास करने से पहले ये वाला जो अमेंडेड कैश बुक वाला पॉइंट समझाया आज, ये पक्का से रिवाइज करके ही अगला क्लास करना, नहीं तो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता। ठीक है।